कहा कि इस देश में 5 मजहब के लोग माइनॉरिटी हैं, ये अल्पसंख्यक है, और घोषित कर दिया। एक ऑर्डर जारी हो गया, बाद में फिर संसद ने उसको रेक्टिफाई कर दिया, किसी ने पूछे नहीं। ये 1993 में हुआ और रातों रात एक बन गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। यानी भारत का संविधान की एक धारा कहती है कि भारत का हर नागरिक बराबर है, उसे सबको बराबर की अवसर मुहैया कराना सरकारों का काम है। भारत के संविधान में सब बराबर है। ये ओरिजिनल संविधान है, वो आज भी लिखा हुआ है, इस पे भी लिखा हुआ है, खूब बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, रोज इसकी चर्चा होती है। वो पहले तो सेकुलर हुआ 76 में, फिर अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत 1993 में आपने इस देश के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा किया, कहा नहीं इन्हें ज्यादा जरूरत है, तुम्हें कम जरूरत है, क्योंकि तुम गिनती में 100 करोड़। और उसकी जो डेफिनेशन बनाई वो भी क्लासिक है। देश में 50,000 पारसी हैं, टोटल पॉपुलेशन। मैं तो अभी वापी गया था, जब वहां मुझे कुछ पारसी मिले, उनके यहां तो संकट यह है कि जो लास्ट राइट होते हैं, पारसीज में जो लास्ट राइट होते हैं, लास्ट राइट करने के लिए एक विशेष किस्म का आदमी चाहिए जो पूजा वूजा कर सकता है, वो हर एक को परमिशन नहीं होती। इंदिरा गांधी का कोई रिश्तेदार था, उसकी डेथ हो गई थी, तो उनका लास्ट राइट होने थे वापी के पास में जो उनका फायर टेंपल है, तो उसके लिए आदमी नहीं मिल रहा था। तो फिर किसी साहब ने बाकायदा परमिशन ली उन धार्मिक गुरुओं से, तब जाके लास्ट राइट किए। उनके यहां लड़कियों को लड़के नहीं मिल रहे। 50,000 पूरे देश में उनकी पॉपुलेशन है, 1.5% सिख है, 1% बौद्ध है, 3.5% ईसाई हैं और 19% मुसलमान हैं। ये 1993 की बात बता रहा हूं मैं आपको। इस देश में आज की डेट में 29 करोड़ मुसलमान, जो पूरे भारत में आप किसी भी इस्लामिक देश से तुलना कर ले, इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान कहीं नहीं है, लेकिन वो माइनॉरिटी है। इसको विशेष सरकार की मदद चाहिए। तो करोड़ों करोड़ रुपया मेरा और आपका उस मदद में जा रहा है। रिकॉर्ड निकाल के देखा, आरटीआई लगाई, आरटीआई में इस सरकार ने हमको जवाब दिया। हमने सिर्फ इतना ही पूछा था कि व्हाट इज द बेसिस टू डिक्लेयर समबडी और सम कम्युनिटी इज माइनॉरिटी। सरकार ने आरटीआई के जवाब में कहा कि ऐसी न कोई डेफिनेशन तैयार हुई थी, न कोई ऐसा बेसिस तैयार किया गया था कि भाई ये 19 से 20 करोड़ मुसलमान भी माइनॉरिटी हैं और 50,000 पारसी भी माइनॉरिटी हैं। ये उनका जवाब आ गया। हमने कहा कि यूएनओ की जो डेफिनेशन है, उनका जो चार्टर है, उसका जो सेक्शन है, उसके तहत भी वो ये कहता है यूएन कि किसी भी देश के अंदर लिंग्विस्टिक यानी भाषाई तौर पे, रिलीजियस यानी ही मजहबी तौर पे टोटल पॉपुलेशन का 1.5% यानी 1.5% जो होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा। हमने कहा उसको ही लागू कर देते हैं, लेकिन क्योंकि आपका एजेंडा सत्ता में था और सत्ता में उन ताकतों को मजबूत करना था जो हमें वोट देता है और इस देश को समाप्त करता है, उसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं, उसकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और 1995 में आपके यहां वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और 2013 में मनमोहन ने जाते जाते उसको पार्लियामेंट में एक कानून बना दिया। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट की एक ही धारा बताता हूं, आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और नहीं आपको यकीन हो, जाइए पार्लियामेंट में ढूंढिए और कहिए वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 क्या है, सेक्शन 40 पढ़ लीजिए। हम कहां कहां लड़े मेरे भाई। हमारे पास तो कोर्ट में देने के लिए अब जो छपते हैं कागज, उसके लिए भी पैसे नहीं है, केस फाइल करने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम सब छोड़ के आए हैं और इस काम में पैसा कमाने नहीं आए। हम कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं है। 2013 में एक कानून बना, जो अमेंडमेंट थे उसे अब संसद ने कानून का अमली जामा पहना दिया। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 ये कहता है कि वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के जाहिलों की जो संगठन है, निपट जाहिल लोग हैं उसमें, सिवाय नमाज पढ़ने के अलावा कुछ नहीं पढ़ते, उनको यह ताकत दी गई है। वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के 2 लोग अगर वो इस हॉल में आए, इस हॉल के मालिक से बात करें और कहें कि इस जमीन को हमारे बाप दादाओं की जमीन थी और ये जमीन वक्फ बोर्ड के अंदर आती है, इसे आपको खाली करना है, तो आप कहेंगे ये कागज दिखाएं, आप यही करेंगे शरीफ आदमी? नो,
वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के 2 लोगों को यह अधिकार है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंदौर को ऑर्डर करेंगे, रिक्वेस्ट वर्ड नहीं है, they will order the district magistrate to vacate this place within 24 hours and district magistrate has to comply this order and report to the वक्फ बोर्ड। और उसके बाद आप बाहर बैठ के इस लड़ाई को लड़ने के लिए वक्फ बोर्ड की जो लीगल टीम है उसके सामने, जो चोर है, जो मर्डरर है, जो कातिल है, फिर उसके सामने आप उनसे कहेंगे कि ये मेरी जमीन है, वो कहेंगे ये जमीन आपकी नहीं, फिर आप कोर्ट जाइए। तब तक इस जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी की हो गई। इसे कहते हैं साइलेंट लैंड जिहाद। 1947 में देश नहीं बटा था, हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं था, उन्हें इस मुल्क को लेना था। डायरेक्ट एक्शन उन्हें करा सैयद सोहरावर्दी जो यूनाइटेड बंगाल का चीफ मिनिस्टर था। 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग का पहला डायरेक्ट एक्शन बंगाल में हुआ। 11,000 हिंदू बच्चे बच्चियों मर्दों को काट दिया था। 1 महीने तक सड़कों पे ऊपर लाशें पड़ी हुई थी। 16 अगस्त 1946 की घटना है। 1 साल बाद पाकिस्तान बन गया। ये पाकिस्तान में लैंड गई है आपकी, और जो बची हुई लैंड आपके पास है, जिसे आपको बड़ा गर्व होता है, हम 100 करोड़ हैं, छोटी छोटी 100 गज 200 गज के लिए लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहा है। वो तो बड़े एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं, वो इसके लिए लड़ ही नहीं रहे कि राष्ट्रपति भवन तुम्हारा है, ये संसद तुम्हारी है, ये बड़े बड़े घर जो आप बना रहे हैं, आपको बड़ी गलतफहमी है कि ये आपके हैं ना, क्योंकि आपको आदर्श में जीने की स्थिति में रहना चाहते हैं। ये आदर्शवाद जब भी अच्छा है जब समाज और व्यवस्था आदर्श हो। न समाज आदर्श है न व्यवस्था आदर्श है। यहां वही ताकतवर है जो किसी का खून कर सकता है, जो किसी की जमीन छीन सकता है। आप कानून में जाइए ना, आपकी कोर्ट क्या लचरस है। देश का पहला ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, लेकिन हिंदूवादियों को यह लगता है अरे चलो यार, चलो कुछ पिंड छूट गया। 47 में पाकिस्तान बना, लोगों ने कहा चलो मुसीबत खत्म हो गई, अब हम आराम से रहेंगे। 70 साल बाद इस देश में 700 से ज्यादा पाकिस्तान भारत की धरती में है। भारत सरकार का और राज्य सरकार का ऑफिसर उनके इलाकों में बिजली का बिल लेने नहीं जाता। 700 बता रहा हूं, किनकी उंगलियों पे गिन लीजिए। आप चुनाव जीते एक अलग बात है, हार जीत अलग है, लेकिन यह राष्ट्र आज भी सोना चाहता है। बहुत अमीर लोगों के पास रास्ता है, वो अमेरिका चले जाए। कितने लोग चले जाएंगे अमेरिका, कितने लंदन चले जाएंगे, कितने ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। इसका मतलब है आपको सिर्फ अपनों से मतलब है, इस धरती से कोई लेना देना नहीं है। कोई सुभाष, कोई सावरकर नहीं पैदा होने वाला, कोई भगत सिंह नहीं आने वाला, आप ही को लड़ना है। आप छोटी सी जमीन पे सगे भाइयों में खून कर देते हैं, लेकिन देश की जमीन को आपने ऐसे बांट दिया जैसे फ्री में आपने किसी को दे दिया, और आज भी आप ये कर रहे हैं। इसलिए इस्लाम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, अकॉर्डिंग टू द कुरान, ये जो मज़ारें हैं, ये जो कब्रें हैं, ये इस्लाम में हराम है। मज़ार नहीं बन सकती है, कब्र नहीं बन सकती, ये हराम है। अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, मस्जिदें इस्लाम में पवित्र स्थल नहीं है। मॉस्क इज नॉट ए सैक्रेड प्लेस। मॉस्क वैसे ही है जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, मस्जिद में कुछ लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, वो मस्जिद तोड़ करके सड़क चौड़ी करने के लिए बना दी जाती है। लेकिन भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ये तमाम सारी चीजें एक लंबे एजेंडे के तहत कैसे इस देश की धरती को अपने कब्जे में लिया जाए। इसलिए नारा कश्मीर से ऐसे नहीं उठता है कि इस बार हिंदुओं को तय करना है कहां जाना है, हम यहां से नहीं जाने वाले हैं, वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर जिहाद चल रहा है, ये सड़कों पे चल रहा है 95 से 2013 और आज 2021 हो गई। जरा अपने आसपास जाके देखिए, देश के हर नेशनल हाईवे के ऊपर यकायक जने कौन साला बाबा मर जाता है और उसकी पीर की बाजार बन जाती है, रातों रात बन जाती है। सरकारी जमीनों पे रातों रात मस्जिदें बन जाती हैं, और आप क्या कहते हैं, उनके पूजा स्थल की जगह है। उनके पूजा स्थल की जगह नहीं है।
पूजा स्थल नहीं है मस्जिद। अगर पूजा स्थल होता तो प्रॉफिट मोहम्मद जिस बिल्डिंग में आते थे, क्योंकि वो जिस औरत के पति थे, खतीजा उनकी जो पहली बीवी थी, जो बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, ये तो एक फटीचर आदमी था जो मदीना से मक्का गया, खाने पीने तक तो नहीं था। इनके माता पिता की डेथ हो गई थी, इनके दादा परदादा ने इनको पाला था, दादा दादी ने। ये चले गए। वो 45 साल की बेचारी एक विडो लेडी थी, बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, उनका बिजनेस भारत से होता था, उनके ऑफिस में काम किया, इनके बीच में अफेयर हो गया, शादी हो गई। उन्हीं से सिर्फ एक बेटी थी फातिमा, बाद में 13 शादियां उन्होंने की, और तीसरी बीवी उनका आयशा नाम है, जिसको आप 7 साल की है। आप सोचिए, वहां से वो पूरी कहानी चल रही है, लगातार चल रही है। आप पता नहीं कौन सी गफलत में है मेरे भाई, आपके हाथ में कुछ है नहीं, इसलिए क्योंकि 100 रुपए पेट्रोल हो जाएगा। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं, आप इस बात से यह मतलब न लगाएं कि इस पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले तय करो कि घर बचाना है या पेट्रोल की कीमत बचानी है। क्या तय करना है यह आपको तय करना। आपको वो क्षण नहीं पता, मैं तो वहां पैदा हुआ हूं जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था, इसलिए जो कुछ मुझे स्क्रीन पे नजर आता है वो मुझे हर रोज होता हुआ नजर आता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी निगाह से न देखें, मेरे तथ्यों को ध्यान में रख के देखें। आपको बड़ी पिक्चर 70 mm में नजर आने लगेगी कि ये सिर्फ एक लंबी तैयारी है और हम किसी गफलत में हैं। आज दिन निकाल दिया, 2 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, ये सरकार चली गई, वो सरकार चली गई। आप कोई धरना इस देश में नहीं देना चाहते। हर आदमी फेसबुक पे चाहता है, आर सिंह साहब आप हमसे, लोग ऐसे बात करते हैं कुछ लोग, जैसे हम मोदी हमसे पूछ के रात में सोता हो। आप मोदी से बात करिए, वो परवाह न्यूज़ पे कानून नहीं ला रहा। मैं सोचता हूं किस दुनिया में रह रहे हो यार। हमने उसे टीवी पे देखा है, सामने देखे ही नहीं कभी बेचारे, और हमारी ये हैसियत नहीं, लेकिन फिर भी हमारी इतनी बड़ी हैसियत समझते हैं। भाई मोदी कुछ नहीं करने वाला, मोदी संविधान से बंधा है, उसके बीच में भी वो ऐसे काम कर रहा है जो आपने सोचे नहीं थे। उसे उतना ही करने दो, अभी सब कुछ ठीक नहीं है। 370 और 35 पे हटाने से पहले चचा ट्रंप को कॉन्फिडेंस में ले लिया था, तो चचा बोले नहीं, और चचा नहीं बोले तो उनके चमचे फिर बोले नहीं तो आपके यहां तो 2 मिनट में इंटॉलरेंस हो जाती है। इसलिए लार्जर इंटरेस्ट में देखिए, यह देश का पहला प्रधानमंत्री है, मेरा निजी तौर पे उनसे कोई वो नहीं, लेकिन हम लोग तारीफ करने में बड़े कंजूस लोग हैं। जब तारीफ करनी हो तो दिल खोल के कीजिए, उसका मॉरल सपोर्ट बढ़ाइए। आपके उससे अर्थव्यवस्था पे क्या डिफरेंसेस हैं, फलाने पे क्या डिफरेंसेस, वो आपके रहेंगे, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। कम से कम जो काम वो राष्ट्र के लिए कर रहा है उस पर तो कम से कम सपोर्ट करिए। ये सोचिए कि आज क्या बात है कि पूरे देश में लोग बोल रहे हैं हम आप सब देश में ये आंधी क्यों चल रही है, 14 से पहले क्यों नहीं हो रहा था। यही बहुत बड़ा फर्क है भाई। उसने तो 370 हटाई और इस तरीके से हटाई कि अंदर वालों का भी मुंह बंद और बाहर वालों का भी मुंह बंद। 35 हटी, उसी के रहते जज साहब तो पुराने थे, क्या नई बात हो गई, कोर्ट का रंग बदल गया था क्या, या गेरुआ रंग पहन लिया था। जब उनको लगा, आप ध्यान दीजिए इस बात को, ये छोटी सी बात है, 2014 में जब आपने वोट दिया था तो लोग ये समझ रहे थे कि ये कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा है, इसलिए वोट दे दिया था। हिंदू समाज बड़ा आइडियल है, अपने हीरो के अंदर जरा सा भी कहीं कोई काला रंग नहीं देखना चाहता, कोई धब्बा नहीं देखना चाहता। वो अपने हीरो को भगवान मानने लगता है, उसे साधु संत समझता है। साधु संतों का जो काम है उन्हें करने दीजिए। राजनीति की जो चालें हैं, जो उसका शातिर खिलाड़ी हो उसी को जिताइए। और जब आपने जिताया तो शातिर खिलाड़ी ने वो सारे काम किए जो आप चाहते थे। इसलिए राजनीतिक लोगों से राजनीति की उम्मीद कीजिए, उनसे एक आदर्शवाद, एक महापुरुष, एक साधु की तरह मत कीजिए। और जब आपने ये बदला तो उसका फर्क ये हुआ कि पूरी दुनिया ये समझ गई कि 2014 में तो बाई एक्सीडेंट आ सकता है,
लेकिन इसी समाज ने 2019 में बची कुची ताकत और दी है और कहा कि और मारो। और जब आपने 19 में दिया तो 370 भी हटी। भगवान राम के मंदिर का फैसला ऐसे ही नहीं आया, उनको लग गया जज साहब को, जो रोज काले रंग की किताब लेके आते थे, कहते थे भगवान राम तो काल्पनिक है, भगवान राम का जन्म कहाँ है। उनको पता चल गया कि सनातनी बदल गया है। जिस आदमी को दोबारा चुना है 24 में कहीं इससे ज्यादा ना जाए, इससे पहले फैसला दे दो। फैसला दिया, इसलिए फैसला हुआ। तथ्यों का सहारा लिया गया। तथ्य तो पहले भी थे। तथ्यों में क्या बदल गया था 1992 से? कुछ तो नहीं बदला था। कुछ बदल गया था, मुझे बताइए। उन्हीं तथ्यों पे दिया। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, समाज राष्ट्र बदलता है तो देश को चलाने वाली व्यवस्था के अंग को पता चल जाता है कि राष्ट्र में जो राष्ट्रवादी हैं वो बदल गए हैं। इसलिए फैसले एक के बाद एक आते हैं। इसलिए आपकी भूमिका बड़ी है, आपकी भूमिका ज्यादा है। इसलिए ये मत समझिए कि आपने सरकार बदली है। मानिए कि हमारे छोटे मोटे ठेका, हिंदू, ब्राह्मण, दलित, ये वो सब चलता रहेगा। खूब चलाइए। आपको अपनी जाति का अगर दम्भ है, घमंड है, कोई बुरी बात नहीं है। अपनी जाति को, अपनी पहचान को अपने घर की चौखट के अंदर रखिए। अपनी बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, किस गोत्र में करनी है, यह आपका निजी मामला है। जिस दिन भी घर की देरी और चौखट पार करें, अपने आप को सनातनी मानिए। सब समाप्त हो जाएगा। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप बदलेंगे, दुनिया की हर ताकत बदलेगी। वो जो आदमी घूम रहा है पूरे दुनिया में, ऐसे ही नहीं घूम रहा है। उसने अपनी पहचान पर मुझे और आपको, हम घर से निकलते, यार तिलक लगा ले यार, वो मैं जाऊंगा रफीक भाई से मिलने, वो पता नहीं क्या सोचेंगे, रफीक भाई क्या सोचेंगे, इसलिए हम नहीं लगाएंगे टीका। देश की सरकारों को यह बीमारी लग चुकी थी। इसलिए अगर आपको इंस्पायरेशन भी लेनी है तो उस आदमी से लीजिए जो उस भंवर में बैठ करके भी अपनी पहचान पे नहीं शर्मा रहा है। कह रहा है ये मेरा दायित्व है कि संविधान से देश चलाऊंगा, संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं होने दूंगा, लेकिन मेरी पहचान ये संविधान तय नहीं करेगा। इसलिए वो जीता, चुनाव जीता। अगर उसका दिल है मंदिर जाने का तो मंदिर गया, खुले ऐलान से गया, चुनाव जीता। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में गया। 8 घंटे की पूजा के बाद ऐसा लगा कि भारत का प्रधानमंत्री अंदर से आया था और बाहर निकला तो कोई संत निकला है। उसने इतने टीके, इतने रुद्राक्ष लगाए, जिनको लगता था सेकुलरिज्म खतरे में, उसने कहा तुम खतरे में हो, सेकुलरिज्म खतरे में नहीं है। किसी को चिढ़ाने, किसी को गाली देने के लिए नहीं था। ये जो सेकुलरिज्म का पाखंड है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर ताजमहल जो है वो भारत की सदियों पुरानी पहचान है, इसलिए हर विदेशी मेहमान को ताजमहल दिया जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति भवन में इफ्तार होगा तभी भारत सेकुलर होगा, ना वहां इफ्तार होगा और न कुछ होगा तभी सेकुलर होगा। बंद हो गए। और ताजमहल के बारे में पूछा प्रणब मुखर्जी से, प्रणब मुखर्जी बेचारे गलती कर गए, उनको पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला था। उन्होंने पूछा कि आप भारत की पहचान के रूप में विदेशी मेहमानों को क्या देते हैं? उन्होंने तपाक से कह दिया ताजमहल। जिस आदमी को जागरूक कौम चुनती है, उस आदमी में चलते फिरते राष्ट्र को बचाने की, सोचने की नई नई तरकीबों के आइडिया आते हैं। उनसे कहा कि कल से ताजमहल भारत की पहचान नहीं होगी, तो उसके मुंह देख रहे थे। उसने दुनिया की हर भाषा में, टिम्बकटू की भी भाषा में, गीता दुनिया की बेहतरीन लैंग्वेज ऑफ छपाई, और उसी गीता को प्रणब मुखर्जी के होते हुए राष्ट्रपति भवन में रख दी गई और कहा कि जिस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आएगा उसी भाषा की गीता उसको भारत में दी जाएगी, और गीता भारत की पहचान है, ताजमहल नहीं है। इसलिए मैं इसके आगे की स्टोरी 2 लाइन में बता के अपनी बात समाप्त करता हूं कि कैसे जब समाज के लोग, राष्ट्र के लोग राष्ट्र के बारे में सोचते हैं तो कैसे पूरी दुनिया का आपके प्रति नजरिया बदल जाता है, कैसे पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है, कैसे देखने का तरीका बदल जाता है। और आप सिर्फ कुछ नहीं करते, गीता बांटना शुरू किया, हर मेहमान को दिया।
पुतिन को भी दिया, ओबामा को भी दिया, गलती से पाकिस्तान का आया नहीं, सबको दिया उसने। एक छोटी सी घटना है जिसे आप सोचेंगे, टेलीविजन पे देख चुके हैं, नहीं हो तो जाकर देख लीजिएगा। गीता का असर यह हुआ कि हम सनातनियों में सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना कम होता, ज्यादा होता है, पढ़ते कम है। इसलिए बार बार मैं किताबों के रेफरेंस देता हूं आज की युवा पीढ़ी को, और वो तमाम वो किताबें होती हैं जो किसी राइट विंगर ने नहीं लिखी, कोई उसमें आरएसएस का आदमी शामिल नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कोई खराब लोग हैं, मैंने इसलिए नहीं कहा कि एक नैरेटिव बना दिया गया है। गीता को विदेशी लोगों ने पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा। उसके पढ़ने का असर क्या हुआ कि आपका एक साथी एक ऑपरेशन में पाकिस्तान की सीमा के उस तरफ रह गया। आप सब लोगों ने अभी 3 महीने पहले पाकिस्तान नेशनल असेंबली की वो डिबेट देखी, जिसमें एक आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि बाजवा साहब के माथे पे पसीना आ रहा था, विदेश मंत्री कपकपा रहे थे और बार बार हमसे कह रहे थे कि हमारे ऊपर रहम खाओ। अपोजिशन के लीडर से कह रहे थे हमारी बात मान जाओ, 9 बजे तक अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं हमला होने वाला है। ये चिल्लाते हुए आपने पाकिस्तानी असेंबली में देखा, दोबारा से देखिएगा, उसके पीछे का कारण समझिए। ट्रंप को गीता का पढ़ने वाले के बारे में भी पता था। वो जानते थे कि ये गीता बांटने वाला गीता पे ही आचरण करता है। उन्होंने ही कहा 9 बजे तक छोड़ देना, क्योंकि जो सबसे बड़ी मिसाइल है वो लगी हुई है और इस्लामाबाद निशाने पे है। इसलिए आनंद फानंद में छोड़ा उसको, इसलिए नहीं छोड़ा कि साहब दुनिया ने कह दिया। उनको पता था ये अमेरिका तो कल भी था, ये तो सन 71 में अपना 7वां बेड़ा भेज रहा था, उनकी तो भाषा कुछ और थी। आप बदले, आपने सरोकार बदले, अपने अपने आइडियल बदले, दुनिया का नजरिया आपके प्रति बदल गया। आप अभिनंदन को छोड़ा, और क्योंकि मैं उस मुल्क में 12 साल काम कर चुका हूं, आपको पता है अभिनंदन को लेकर के एक लड़की क्यों आई थी? वो सीन याद है, बाघा बॉर्डर के ऊपर अभिनंदन के साथ में एक फॉरेन ऑफिस की एक लड़की आई थी, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि वहां जिहादी पागलपने की हद तक है, इंडिविजुअल भी कोई ये काम कर सकता था। उनको लगा कि हमने किसी ऐसे आदमी को भेजा तो हो सकता है कि वो यही तो सोचेगा कि मैं मर जाऊंगा, तो अल्लाह की राह में कहीं पागल ना हो जाए और इसके कहीं हाथ ना लगा दे कहीं, इसलिए इस लड़की को भेजो, ये कुछ नहीं करेगी। इतना ज्यादा डर था। आप गीता बांटिए मत, गीता पढ़िए, अपने अंदर के इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को निकालिए। दुनिया में आपकी तरफ लोग देख रहे हैं, पूरा यूरोप आपके बारे में कह रहा है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा कैंसर है इस्लामिक जिहाद, इस जिहाद को पूरी दुनिया में अगर कोई लड़ सकता है उस देश का नाम है भारत। वो ऐसे नहीं कह रहा, उनकी स्ट्रॉन्ग, उनकी मान्यता आपके इतिहास के ऊपर है। इसलिए अपने अंदर किसी किस्म की कोई कुंठा उंठा मत लाइए, ये सब चलता रहेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हम अपने छोटे छोटे ऊंच नीच, इस जाति का उस जाति का, माफ करना। मैं तो आपसे कहता हूं कि जो इस हॉल में ब्राह्मण हैं, मेरी उनसे सिर्फ इतना ही पूछा है, अगर आपको अपने ब्राह्मण होने पे गर्व है तो बताइए कि शास्त्र कहाँ हैं, कहाँ शास्त्रों की पढ़ाई हो रही है? छत्री हैं तो बताओ तुम्हारी तलवार कहाँ है भाई? और यादव हो तो मैं उनसे पूछता हूं कि यादव साहब, आपकी भैंस तो आजम खां खोल के ले गया है, कहां है तुम्हारी भैंस और कहां है तुम्हारी गाय? कहां है तुम्हारा भगवान कृष्ण? तुम कृष्ण के वंशज हो या मुलायम सिंह और लालू यादव के वंशज हो? तय करो किसके वंशज हो। जाति हमारे यहां एक सामाजिक व्यवस्था थी, मजहबी व्यवस्था नहीं थी। हमारे राइटर्स ने जिस तरीके से शिवाजी को पहाड़ी चूहा लिखा, जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस को एक बागी बताया गया, जिस तरीके से सरदार पटेल को कहा गया ही वॉज ए कम्युनल लीडर,
जितने भी ऐसे टॉप आइकॉन थे, सोच समझ के राज सत्ताओं के दरबारी इतिहासकारों ने ऐसा चित्रण किया है कि आप कभी अपने पुरुषार्थी और बहादुर लोगों को न जाने, और जो 19 साल से गुलाब का फूल लगा रहे थे सिर्फ उन्हीं को जाने। और ये देश उन्हें याद नहीं रखना चाहता था, इसलिए याद रखे तो आपके ऊपर थोप दिया गया कि 14 नवंबर को इसलिए याद रखो कि चाचा नेहरू को बच्चों से विशेष लगाव था, इसलिए बाल दिवस 14 नवंबर होगा। मोदी को कोई नफरत है बच्चों से क्या? लेकिन कैसे? क्योंकि आपके ऊपर थोपा गया। तो 14 नवंबर बाल दिवस है। मैं देश के बच्चों से कभी कभी पूछता हूं, भाई 14 नवंबर को याद करके तुम्हारे अंदर कौन सी बहादुरी की भावना पैदा होती है? कौन सा तुम्हारा पुरुषार्थ जागता है? अगर छोटे छोटे नैरेटिव्स को छोटे छोटे मंचों से ये आज की युवा पीढ़ी जाने, तो 26 दिसंबर मेरे हिसाब से भारत में बाल दिवस होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि 26 दिसंबर क्यों होना चाहिए? आज की युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि जिस लव जिहाद का ये जो दौर चल रहा है, जो कन्वर्जन का दौर चल रहा है, 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। कौन सा? आई एम राइट? 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में मारे गए। साहबजादा जोरावर सिंह 11 साल, साहबजादा फतेह सिंह 6 साल। कभी दिल्ली जाइए तो लाल किले के सामने जो जामा मस्जिद है, जिसमें एक विदेशी बुखारी नाम का आदमी आज भी मौलवी है, वहां जरा जाके देखिएगा और पूछिएगा कि ये क्या जगह है। इसलिए ये तमाम आज की जनरेशन न देखे, उनको पता न चले। साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, ये जो आपके पंजाब में एक जगह है सरहिंद, वहां से हुक्म हुआ कि इनको इस्लाम कबूल करने की दावत दो। दोनों बच्चों से जब उस वजीर ने यह कहा कि इस्लाम कबूल करो, 6 साल के फतेह सिंह ने उसकी आंखों में आंख डाल के कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। और दोनों के ये कहने की वजह से उन दोनों बच्चों को, ये कल का इतिहास है, करोड़ों साल पुराना नहीं है भाई, दोनों बच्चों को जिंदा जलवा दिया कि उन्होंने अपने धर्म को छोड़ करके मजहब नहीं इख्तियार किया। ये बच्चे जब कहानी पढ़ेंगे तो ज्यादा बहादुर पैदा होंगे। और जवाहरलाल नेहरू की कहानी पढ़ेंगे, जो सुबह सुबह जेल में जब बंद होते थे, अंग्रेजों के खिलाफ वो क्रांतिकारी जो काम कर रहे थे, सुबह सुबह जेल में उनसे ये पूछा जाता था, और जेल भी 5 स्टार होती थी उनकी, और उसमें पूछा जाता था कौन सा अखबार आप पढ़ेंगे आज, और सुबह नाश्ते में क्या लेंगे। ऐसे दलालों ने स्वतंत्र वीर सावरकर को अंडमान की जेल के बाद यह कहा कि इन्होंने तो माफी की चिट्ठी लिखी थी। माफी की चिट्ठी तो नेहरू जी ने लिखी थी, वो सबके सामने आ गई। इसलिए सिर्फ कुछ बड़ा नहीं करना है, अपनी जगह जमे रहिए, बहकावे में मत आइए। हजारों फोर्सेस, इस सरकार को लोग डिसमेंटल इसलिए नहीं करना चाहते कि किसी को मोदी की शक्ल पसंद नहीं है। यह लार्जर लड़ाई है। मेरा मोदी से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं किसी पार्टी में हूं, ना जाऊंगा जीवन में, ना मेरा कोई सत्ता से लेना देना है। मोदी सिर्फ एक सिंबल है। उनकी चिंता यह है, इसके रहते सनातनी अगर जाग गया तो कब्रों से उखाड़ के औरंगजेब को जिंदा जला देगा। यह समाज न जाने, ये शेख अब्दुल्ला की जो मजार कश्मीर में है, उसके चारों तरफ ब्लैक कैट इसलिए लगे हुए हैं कि कहीं सच्चाई पता चल गई तो इस गद्दार को निकाल के आग न लगा दें लोग। लाइब्रेरी में घुस के उस इतिहास को न जला दे, वो नहीं चाहते। वो कहते हैं ये बनी रहे। इसलिए आपको अलग अलग समय पे झूठे झूठे नैरेटिव, ये सारे धर्म बराबर हैं। धर्म और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। धर्म साइंस है और मजहब की तुलना सिर्फ मैं ऐसे ही कर सकता हूं। मजहब एक नाली है और धर्म एक समुद्र है। मजहब पैदा होने की डेट है, मजहब के पैगंबर की भी डेट है, मजहब की किताब की भी डेट है। प्रकृति कहती है, संसार ये कहता है, जो पेड़ है, पौधा है, जानवर है, कीड़ा है, मकोड़ा है, जो भी पैदा हुआ है उसका अंत कभी न कभी होना है। मजहब मरते रहते हैं, सनातन ना पैदा हुआ है न मरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।